also related and connected with the SARS-CoV-2 COVID-19. Because remdesivir, I have selected the topic which is remdesivir. ये क्या होता है remdesivir? Frequently appeared in the newspaper and editorials because it is the one of the four line of treatment of the COVID-19. तो एक drug जो remdesivir has been under the spotlight as the possible treatment of the critical cases of the novel coronavirus disease COVID-19. यह एक फ्रीक्वेंटली आ रहा है न्यूज़पेपर में कि रेमडेसिविर से इसका इलाज हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ग्लोबली इट इज वन ऑफ द 4 पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक 4 पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट WHO का सॉलिडरिटी ट्रायल जो है उसमें 4 पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें से एक रेमडेसिविर का भी लाइन ट्रीटमेंट होता है। तो सारी 4 ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। While the drug is yet to get approval in any country to treat the COVID-19, अभी तक कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इसको पूरी तरह अप्रूव किया है कि हाँ इससे ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन पॉसिबल ट्रीटमेंट है। रिसेंटली स्टडीज हैड क्लेम्ड दे हैव फाउंड प्रोमिसिंग रिजल्ट। स्टडी ऐसा क्लेम किया है कि इसका प्रोमिसिंग रिजल्ट है। तो इस रेमडेसिविर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज द रेमडेसिविर, रेमडेसिविर होता क्या है, What have the study found? इसमें स्टडी क्या फाउंड किया गया रेमडेसिविर का? How promising are these result? या रिजल्ट कितना प्रोमिसिंग है? What is the India stand of the remdesivir? इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल रिसर्च का क्या स्टैंड है? Where is the remdesivir being studied? इससे पहले कहाँ इसका स्टडी हो रहा है रेमडेसिविर का? और what are the other line of treatment being investigated? और पॉसिबल अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो वन ऑफ द 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसका 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम अनिल कुमार तिवारी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू वे टू लुक एट द करंट अफेयर। दिस वे इज कॉल्ड 5W1 वे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज द रेमडेसिविर? रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर इट इज अ ड्रग विद द एंटीवायरल प्रॉपर्टी या एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। इस ड्रग में क्या होता है? एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, वायरल का एंटी में काम करता। दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूएस बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन 2014। या 2014 में यूएस में रिसर्च बनाया गया था, ठीक है, टू ट्रीट इबोला वायरस। इबोला वायरस के लिए, इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इसको 2014 में एंटीवायरल ड्रग है जो कि बनाया गया था यूएस में। अब इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1976 में इबोला वायरस इसे पाया गया था। डिस्कवर्ड इन 1976 नियर द इबोला रिवर इन व्हाट इज नाउ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि कांगो में है। जो इबोला एक रिवर का नाम है जो कि कांगो में है, इसी पर इसका नाम पड़ा है इबोला। तो इबोला 1976 में वो आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद में कई बार आउटब्रेक हुआ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग बना था रेमडेसिविर यूएस में 2014 में। इट वाज आल्सो ट्राइड इन पेशेंट ऑफ मार्स एंड सार्स। मार्स और सार्स पे भी इसका मेर्स और सार्स पे भी इसका ट्रायल किया गया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। मार्स 2012 और सार्स 2013। ये आल्सो फाउंड इन आउटब्रेक इन चाइना एंड सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा, मैं किसी वीडियो में बनाया हूं आपको, है ना, ठीक है। बोथ कॉज्ड बाय द मेंबर ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली, बट एक्सपर्ट्स से इट डिड नाउ शो प्रोमिसिंग रिजल्ट बाय देम। कोरोना वायरस हाउ इट इज वर्क। अब इसमें है कि कैसे काम करेगा, हाउ इट इज वर्क। देखिए कैसे काम करता है। कोरोना वायरस है द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए as their genetic material with the novel coronavirus SARS-CoV-2 entered the human cell, a enzyme RDRP, याद रखिएगा RDRP, यही एंजाइम है जो रिप्लिकेट करने में, इसको कॉपी बनाने में मदद करता है, help the virus replicate। रेमडेसिविर वर्क बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ RDRP। तो रेमडेसिविर क्या करता है? RDRP के एक्टिविटी को रोक देता है, जिसके कारण यह वायरस रिप्लिकेट नहीं कर पाता है। इसका फुल फॉर्म RDRP का फुल फॉर्म क्या होता है?
आरटीआरपी का फुल फॉर्म होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यही काम करता है, वो चूंकि आरटीआरपी को बनने से रोक देता है, जिसके कारण रिप्लिकेशन कम हो जाती है, तो रेमडेसिविर काम करता है। दूसरी, हाउ व्हाट हैव स्टडी फाउंड, ये स्टडी क्या पाया है। A small cohort study published in the New England Journal Medicine, जर्नल में पब्लिश हुआ मेडिसिन, उसमें बताया गया कि रेमडेसिविर ऑन द 61% इन द यूएस, कनाडा एंड आल्सो जापान। These patients were clinically ill and low oxygen level and were administered remdesivir under manufactured Gillette compassionate use program। अब 10 डे का कोर्स दिया गया रेमडेसिविर में, उसमें फर्स्ट डे 200 mg दिया गया, उसके बाद 100 mg दिया गया। उसमें पाया गया कि जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है उसमें 68% केस है जिसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हुआ है। 68% पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव बाय द ड्रग ऑफ रेमडेसिविर। 47% है डिस्चार्ज हो गया ट्रीटमेंट से, एंड द मोर देन 15%, 17 आउट ऑफ 30, मैंने 13% में से 17% नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट। ये इसका रिजल्ट है। इसी तरह एक जर्नल बायोलॉजी केमिस्ट्री है, उनमें भी एक प्रोमिसिंग रिजल्ट इसका ही हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव दिया, बिकॉज रिपोर्टेड प्रोमिसिंग रिजल्ट बट नॉट इन पेशेंट्स। द रिसर्च कंडक्टेड इन लैबोरेटरी स्टडी इन विच it is a promising result but not sufficient to treat the COVID-19. Third, how promising are these results, या कितना promising है how result है। No study on the remdesivir so far has been large enough to be viewed with credibility। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है कि इससे पूरी तरह ये क्या बोलते हैं SARS-CoV-2 और COVID-19 ठीक हो जाता है। कई मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, जिसमें एक जर्नल है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसमें 53% है, तो इसमें कुछ पेशेंट को थोड़ा सा 13% को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख गया, जबकि 10 to 12% पेशेंट डाइड मर चुके हैं। उसी तरह एक डॉक्टर हर्ष लिमया है, इंटरनेशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई नानावती हॉस्पिटल का, वो बहुत रिसर्च किए इसमें रेमडेसिविर। उनका कहना है कि रेमडेसिविर डिड नॉट शो ग्रेट रिजल्ट विद इबोला ईदर, दोनों में कोई ने ग्रेट रिजल्ट नहीं दिया, बट द इबोला एंड कोरोना वायरस आर डिफरेंट, वी शुड वेट फॉर द ट्रायल टू मेजर द एफिकेसी ऑफ द ड्रग फॉर कोविड-19। ऐसा डॉक्टर लिमे साहब का कहना है कि यह हो सकता है कि बाद में यह इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा जारी अच्छा हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन रेमडेसिविर, इंडिया का स्टैंड क्या है। ये सारी चीजें इंडिया स्टैंड क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप पीटी मेंस वगैरह में दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं। व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑन रेमडेसिविर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, apex medical body of the India, has said it can consider using the drug if local manufacturer are willing to procure it। उनका ऐसा कहना है कि इस पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर इसका बने तो इस पे कुछ रिसर्च किया जा सकता है। रेमडेसिविर इज करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया, या इंडिया में नॉट अवेलेबल है, इंडिया में है ही नहीं है, क्योंकि ये तो यूएस में बनता है, अभी उस तरह का कोई मंगाने का काम नहीं किया गया। द ICMR प्लान टू वेट एंड वॉच फॉर द रिजल्ट ऑफ WHO सॉलिडरिटी ट्रायल, मोबाइल एंड वेट करो वह सॉलिडरिटी ट्रायल का देखेंगे कि इसमें उसका अभी इंडिया का स्टैंड है। दूसरा, वेयर इज द रेमडेसिविर बीइंग स्टडीड, रेमडेसिविर कहां का स्टडी हो गया। करंटली देयर आर अबाउट 6 ट्रायल एंड स्टडी बीइंग डन ग्लोबली फॉर रेमडेसिविर। 6 ट्रायल हो रहे हैं और स्टडी हो रहा है ग्लोबली रेमडेसिविर। चाइना हैज इनिशिएटेड 2 क्लिनिकल ट्रायल यूजिंग रेमडेसिविर इन मल्टीपल साइट्स इन द हुबेई प्रोविंसेस the worst hit by the COVID-19. One study will focus on the critically ill patient with low oxygen level, improve. The other study will focus patient with moderate symptom. अच्छा, अलग-अलग स्टडी अलग-अलग आ रहा है। US National Institute of Health had started the phase 2 randomized placebo controlled trial for adult patients. फ्रांस में भी इसका रिसर्च हो रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कंडक्टिंग स्टडी ऑफ इवैल्यूएट पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, और इसका यूएस, एशिया और यूरोप वगैरह में भी, एशिया में चाइना वगैरह में इसका रिसर्च हो रहा है, जो बता रहा है। ठीक है, व्हाट आर द अदर लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड।
दूसरा लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? देखिए फर्स्ट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वायरस अगर अटैक करता है तो अटैक करने पर इंट्री लेवल इसकी हो सकती है, इंट्री लेवल। दूसरा इसका होता है जब इंट्री लेवल होता है तो स्पाइक प्रोटॉन RCE2 जो बाइंड करता है उस RCT एंजाइम को अगर रोक दे तो उस समय इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज किया जाता है। दूसरा स्टेज होता है जब सेल में इंटर कर जाता है तो सेल को एसिडिफाई कर देता है। तो एसिडिफाई करने के समय भी अगर उसको रोक दिया जाए वहां भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है रिप्लिकेशन स्टेज में दो होता है। रिप्लिकेशन स्टेज में रिप्लिकेट यानी अपनी कॉपी बनाता है, आरएनए से आरएनए कॉपी बनाता है। उस स्थिति में HIV ड्रग्स राइपोनिविर और लिपोनिविर और इसका क्या बोलते हैं रेमडेसिविर का यूज करके रिप्लिकेशन को रोका जा सकता है। तो ये 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये सब सारी चीजें रेमडेसिविर से रिलेटेड चीज मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया गया। इससे क्वेश्चंस आपको जरूर आ सकते हैं। पेपर थर्ड यूपीसी पेपर थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेमडेसिविर से किस तरह उपचार होता है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे, मेंस की भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।